नमस्कार। आज का हमारा विषय है हिंदू ग्रंथों में बताए गए हमारे शरीर की शुद्धि के लिए स्नान करने के कुछ प्रकार। तो धर्म ग्रंथों में भक्तों के लिए अपने आप को पवित्र करने के लिए कुछ स्नान बताए गए हैं, जैसे कि कायिक स्नान। यह स्नान उन लोगों के लिए है जो ठीक नहीं है, जिनकी तबीयत खराब है, जिनका स्वास्थ्य ठीक ना हो। वह लोग सुबह उठकर गीले कपड़े के साथ, मलमल का हो तो बहुत अच्छी बात है, तो गीले कपड़े के साथ अपने शरीर को साफ कर सकते हैं। दूसरा है वरुण स्नान। इसमें व्यक्ति या भक्त सामान्य स्नान करता है, अर्थात पानी के साथ नहाता है। बहती हुई नदी में नहाना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। इसके बाद आता है दिव्य स्नान। जब आकाश में सूरज चमक रहा हो और साथ ही में वर्षा हो रही हो, तो उस वर्षा में नहाने को कहते हैं दिव्य स्नान। परंतु यह तभी मुमकिन है जब धूप और बारिश एक साथ हो। अब बात करते हैं ब्रह्म स्नान की। इसमें ध्रुवा घास के माध्यम से जल छिड़क कर और साथ ही में स्नान से संबंधित मंत्रों का जप करके अपने आप को पवित्र किया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में सुबह सुबह उठकर स्नान करने की सलाह दी गई है। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और साथ ही में मनुष्य की एकाग्रता बढ़ती है। इनके बाद आता है आत्म तीर्थ, और हम कह सकते हैं योगिक स्नान। इसमें शरीर की शुद्धि योग के माध्यम से की जाती है, परंतु यह सिर्फ योग विशेषज्ञों के लिए ही संभव है। आगे है अग्नि स्नान। यह स्नान ज़्यादातर शिव भक्त और अघोरी किया करते हैं। इसमें अपने शरीर की शुद्धि के लिए, उसे पवित्र करने के लिए भक्त अपने शरीर को भस्म का स्नान कराते हैं। इनके बाद बात करते हैं वयः स्नान की। यह स्नान सबसे महत्वपूर्ण परंतु सबसे मुश्किल और सबसे पवित्र है। इसे सर्वोत्तम माना गया है। इस स्नान में गाय के खुरों पे लगी हुई मिट्टी को मस्तक पर रगड़कर फिर नहाना चाहिए। इस स्नान को गौधूलि भी कहते हैं। गौ का अर्थ है गाय और धूलि का अर्थ है धूल। तो ये थे कुछ ऐसे स्नान उन लोगों के लिए जिनके पास या तो पानी की कमी है या फिर जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और इसके अलावा जो भक्त हैं सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, रात के 2, ढाई, 3 बजे उनको जैसे स्नान करना होता है, मंत्र स्नान किया जा सकता है जो ध्रुव के साथ होता है। इसके अलावा भक्तों के लिए जैसे कि अग्नि स्नान, जो बहुत ही तपस्वी हैं, अघोरी हैं, वो खास तौर से अग्नि स्नान भी करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्नान बताए गए हैं। लेकिन क्योंकि आजकल के समय में हम सबके घर में पानी आता है और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि सबको सामान्य स्नान करके ही अपना दिन शुरू करना चाहिए। धन्यवाद।